श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणिधर प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ति सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्य क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं नामय। परम आराध्यतं श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में
साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद् शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमात्मा का अनुभूति प्राप्त करे कि मेरे हृदय में साक्षात परमात्मा विराजमान है और वही शरीर में आत्मा भी विराजमान है और दोनों नजदीक है। परमात्मा वे आत्मा को तो सर्वथा देख रहे हैं, लेकिन आत्मा वो परमात्मा को नहीं देख रहा है। तो एक ही स्थान पर बैठे हुए हैं, एक देख रहा है, एक अंधा है। इसलिए वो नजदीक वाले जो परमात्मा है उसको देखना, उसको अनुभव करना, उससे वार्तालाप करना, इसलिए हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। अपने नज़दीक वाला से तो हम लोग कोई संबंध बनाना नहीं चाहते हैं, जिससे कि हमारा नित्य संबंध है। पराये लोगों से बहुत जल्दी हम लोग संबंध बना लेते हैं। अपने खुद के माता पिता से जितना प्रेम नहीं है, अब बनाया हुआ माता पिता जो उतना प्रेम हो जाता है लोगों का। देखिए, इसलिए आत्मा अपने अत्यंत नजदीक स्थित परमात्मा का अनुभूति प्राप्त करे, यही आत्म साक्षात्कार है। लेकिन देखो, उसके लिए भगवान ने हमको बुद्धि दिया है। उस बुद्धि का प्रयोग करके हम उस अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों को श्रवण करके, शास्त्र के विधि के अनुसार अपने जीवन को परिचालित करते हुए हम लोग उसको अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान तो कृपा करने के लिए हमेशा कितना समय देते, उसको श्रवण करें या उसको अध्ययन करें, और उससे भी और कंजूसी करते हम लोग। भगवान से कितना समय हम लोग प्रार्थना करते हैं, भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए कितना समय प्रार्थना करते हैं। काउंट करके देखो, पता चलेगा। हम लोग करते ही नहीं है। और विशेष रूप से यही करने के लिए हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। तमाम शास्त्र, और उसमें भी श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण, ये तो भैया भगवान के उस भगवत ज्ञान से परिपूर्ण है, भगवत लीलाओं से परिपूर्ण है, भगवत यश से परिपूर्ण है। लेकिन हम लोग कितना समय देते हैं?
ये संकल्प ले लें या अपने संकल्प में हम लोग इतना दृढ़ हो जाएं कि हमको भगवान का कृपा प्राप्त करना है। एक ही वृक्ष पर बैठे हुए हैं, एक ही डाली पर बैठे हुए हैं पक्षी के रूप में, लेकिन फिर भी हम लोग उतना नज़दीक बैठे हुए परमात्मा को नहीं पुकार रहे हैं, उनसे कृपा प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। वेद की वाणी है ये, दौ सुपर्णा सखाया, और दोनों सखा है। अरे भाई बंधु है तो सखा की बात तो पहले सुनेंगे ना भगवान। हैं? सखा के रूप में वर्णन किया है जीवात्मा परमात्मा का संबंध को, लेकिन उस सख्यता को हम लोग भूल करके इस दुनियादारी में सखा सखी बनाने लग जाते हैं। इसलिए वेद के द्वारा जो सूचना दिया गया है, यदि उसको हम लोग अपने जीवन में उतारें तो भैया ये स्पष्ट है कि भगवान को समझने में कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करता है, अपने बुद्धि का उपयोग उसी लिए करता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान वासुदेव, भगवान श्री हरि ही सब कुछ है, यही एकमात्र शरण्य है, वही एकमात्र भोक्ता है, वही एकमात्र प्रभु है। ये बात तब समझ में आता जब हम अपने बुद्धि को इसी क्रिया में लगाते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी आगे वाले श्लोक में कहते हैं कि तस्मात् सर्वात्मना राजन हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवत नृणाम। अंदर जाकर समझा दो भाई, हरि बोल। कि तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि ही सर्वत्र सर्वदा। कि हे महाराज परीक्षित, निष्कर्ष यही है कि भगवान श्री हरि सर्वत्र विराजमान है, सर्वदा विराजमान है। उसके लिए क्या करना, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च। और वास्तव में ये संसार में श्रवण करने का कोई विषय है तो यह भगवान हरि, स्मरण करने का कोई वस्तु है तो यह भगवान हरि, कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करने का कोई वस्तु है तो यह भगवान श्री हरि। इसलिए हे महाराज परीक्षित, जब भगवत भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, भगवत प्राप्ति ही सबका चरम उद्देश्य है, भगवत प्रेम प्राप्त करना ही सबका परम लक्ष्य है, इसलिए क्या करना कि सर्वत्र और सर्वदा भगवान का विषय में श्रवण करो, भगवान के विषय में कीर्तन करो और भगवान के विषय में स्मरण करो। क्योंकि भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए इससे और श्रेष्ठ उपाय कुछ नहीं है। भक्ति से श्रेष्ठ उपाय
भगवत कथा श्रवण करना, भगवत नाम संकीर्तन करना, भगवत सेवा करना, भगवत पाद पद्मों का स्मरण करना, यही भक्ति है। बोलते इसी भक्ति क्रिया से और श्रेष्ठ उपाय कुछ नहीं है, इतना शुभ उपाय कुछ नहीं है और इतना सरल उपाय कुछ नहीं है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने यही नवधा भक्ति के विषय में विशेष रूप से वर्णन किया है। हम लोग आगे जाकर के षष्ठ स्कंद में उसको श्रवण करेंगे कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये जो नवदा भक्ति है इसका अभ्यास करना चाहिए। और इसी का अभ्यास करने के लिए ही श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, भगवान का सेवा करना, पूजा करना, वंदन करना, प्रार्थना करना, दास्यता करना, सख्यता करना, आत्मनिवेदन करना, बोलते यही सीखने के लिए, यही प्रशिक्षा लेने के लिए ही हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। क्योंकि इस विषय में शिक्षा विशेष रूप से मनुष्य का अधिकार है। भगवान के भक्ति में सबका अधिकार है, किसी भी जाति को हो, किसी के वर्ण के हो, किसी भी आश्रम के हो, किसी भी योनि के हो, सबका समान अधिकार है भगवत भक्ति करने में। लेकिन भगवान ने विशेष कृपा करके मनुष्य को जो विवेक दिया है, उस विवेक का प्रयोग करके मनुष्य ये नवधा भक्ति को सुस्पष्ट रूप से उसका साधन कर सकता है। और विशेष रूप से जो निष्ठावान भक्त है, निष्ठावान भक्त मतलब इसका केवल भगवत कथा में ही निष्ठा है, भगवत नाम है निष्ठा है, भगवान के सेवा में ही निष्ठा है। भगवत कथा के अलावा उसको दूसरा कुछ कथा अच्छा लगेगा ही नहीं। भगवान के विषय में कीर्तन करने के अलावा और कुछ बात करने को इच्छा करेगा ही नहीं, ये निष्ठा है। तो ऐसे जो निष्ठावान भक्त है वे ये नवधा भक्ति के अंग को पालन करके वो अपना वांछित फल प्राप्त कर लेते हैं। और भक्त का वांछा क्या है? भगवत सेवा प्राप्त करना, भगवत धाम प्राप्त करना, मतलब मोक्ष प्राप्त करना, मतलब भगवान का सेवा प्राप्त करना है। तो सबसे पहले विधि क्या बताया परीक्षित महाराज जी को? श्रवण, श्रवण का विधि बताया। भक्ति युक्त होने के लिए सबसे पहले श्रवण करना पड़ेगा। श्रवण किए बिना आज उसके महिमा को नहीं जान सकते हो, उसके तत्वों में अनभिज्ञ रहते हो, फिर उस वस्तु के प्रति आपका आकर्षण कैसे होगा, उस वस्तु के प्रति आपका संबंध कैसे होगा, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए लालसा कैसे होगा। इसलिए सबसे पहले श्रवण बताया है, ये सबसे प्रमुख अंग है श्रवण करना। लेकिन कैसे भैया? विधि से। विधि क्या है? श्रद्धा ही सबसे श्रेष्ठ विधि है। श्रद्धा का मतलब सुदृढ़ विश्वास, ये सबसे श्रेष्ठ विधि है। ये विधि के अनुसार यदि कोई व्यक्ति श्रवण करता है, वास्तव में भगवान के सेवा को अचिरात प्राप्त कर लेता है।
और श्रवण करने के लिए हम लोगों के पास हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे गोस्वामी गणों ने इतना विशाल भंडार रख के गए हैं, 1000 जन्म लेने पर भी समाप्त होने वाला नहीं है। श्रवण का इतना मटेरियल हमारे पास है, अक्षुण्ण है, कभी समाप्त नहीं हो सकता, इतना विषय है हमारे पास। लेकिन हम लोग जो मूल्यवान वस्तु है उसको संग्रह करने में नहीं लगते हैं। स्वयं भगवान सत्यावेश अवतार के रूप में वेदव्यास जी प्रकट होते हैं, और वेदव्यास जी के रूप में भगवान तमाम शास्त्रों की रचना करते हैं। किस लिए रचना किया? उसको दुकानों में रखने के लिए या अलमारी में रखने के लिए? उसको श्रवण करने के लिए, उसको पठन करने के लिए। देखो, हमें जो वस्तु की विशेष प्रयोजन है उस वस्तु को सुलभ कराने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा व्यासदेव जी के रूप में, और वेदव्यास जी ने ही ये तमाम शास्त्र को रचना किया है। और जब हमारे प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है, भगवान इस संसार के कण कण में विराजमान है, तो उनके विषय में श्रवण करना, कीर्तन करना और सर्वत्र करना और सदैव करना, ये सबसे श्रेष्ठ विधि है। इसलिए कलियुग में भगवान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में अवतरित होकर के स्वयं आचरण करते हुए इस विधि को सार्थक किया। कि सर्वत्र सर्वदा और प्रत्येक क्षण नाम का कीर्तन किया, नाम का स्मरण किया। खाते पीते, उठते, चलते, फिरते, बैठते, यदि श्रद्धा है, आपका सुदृढ़ विश्वास है, तो बाहरी विधि आपको कोई भी रोक नहीं सकता, आपके रास्ते पे अड़चन नहीं दे सकता। लेकिन मन में, हृदय में आपका सुदृढ़ श्रद्धा होना चाहिए। इसलिए आप सर्वत्र सर्वदा, सब जगह में सर्वदा आप हरि कीर्तन कर सकते हो, हरि स्मरण कर सकते हो, और ये विशेष रूप से मनुष्य का कर्तव्य है। क्या होता है जब हम भगवान के विषय में सुनना बंद कर देते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करना बंद कर देते हैं, क्या होता है, हमारा मन संसार की बातें सुनने को इच्छा करता है, संसार के शब्द सुनने को दौड़ता है, लड़ाई झगड़ा सुनने को मन करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग मुख्य विषय से अपने आप को दूर कर दिए हैं। फिर तो भैया हमेशा कान में वो एयरपड्स या एयरबड्स जो भी वो सब लगा रहता है, और वही मोबाइल में सुनते रहते हैं। भगवान का कथा नहीं सुनने से तो वो लगेगा ही, उसके प्रति तो मन आकर्षण होगा ही होगा, हैं? वैसे तो मानव निर्मित ये जो यंत्र है कोई ख़राब चीज़ नहीं है, यदि आप उसको सही उपयोग करो तो। जैसे मोबाइल है, आजकल मोबाइल में सब कुछ आता है,
लेकिन उसमें संतों का प्रवचन भी आता है, गुरुजनों के प्रवचन भी आता है, हैं? उसको श्रवण करो। लेकिन जब हम लोग महात्मा लोगों के मुख से भगवत विषय कथा श्रवण नहीं करेंगे तो हमारा रुचि उसमें वृद्धि प्राप्त होगा ही नहीं। ऐसा इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को ये बता दिया कि भैया, जब भगवान श्रीहरि तुम्हारे हृदय में सर्वदा विराजमान है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य क्या है? उनके विषय में श्रवण करना। जितना अधिक श्रवण करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है, समझ लेना भगवान का कृपा उतना अधिक हमारे ऊपर बरस रहा है। और विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता स्वयं भगवान के मुख विगलित वाणी है और श्रीमद् भागवत भक्त और भगवान के चरित्रों से भरपूर है। और ये दो ग्रंथों के विशेष रूप से हमारा लोभ होना चाहिए। और यही दोनों ग्रंथ वेदव्यास जी ने इसलिए रचना किया है कि इसी से ही जीव का परम कल्याण होगा, चरम कल्याण होगा। और यदि श्रीमद् भागवत को यदि आपको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है तो बहुत से शास्त्रों की अध्ययन श्रवण की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत सर्व इतिहास पुराणानाम सारम सारम समुद्रितम, सभी इतिहास पुराण संहिता का जो सार है, जो निचोड़ है, वो श्रीमद् भागवत है। और कली युग में इसलिए श्रीमद् भागवत प्रस्फुटित हुआ है। कलौ किरेण भासितम, यदि वो श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है तो फिर अन्य शास्त्रों के प्रति विशेष झुकाव नहीं रखने से आपको कोई दोष नहीं लगेगा। क्योंकि भैया मनुष्य के अलावा दूसरा कोई प्राणी इस प्रकार श्रवण नहीं कर सकता है। इसलिए ये जो शास्त्र है ये दूसरे प्राणियों के लिए नहीं लिखा गया है, केवल मनुष्यों के लिए ही ये रचना हुआ है, संकलित हुआ है। और वास्तव में ये जो वैदिक ग्रंथ है, इसको नियम करके यदि मनुष्य श्रवण करे तो देखना उसका कितना भी अपवित्र जीवन हो, पवित्र हो जाएगा। अपवित्र व्यक्तियों से उसको मिलने को मन नहीं करेगा, अपवित्र व्यक्तियों से संबंध रखने को मन ही नहीं करेगा। जो अपवित्र शब्द है उसको सुनने को मन नहीं करेगा, उसका सुन ही नहीं पाएगा। ऐसा अपवित्र वस्तु, अपवित्र शब्द जो कि व्यक्ति को समाज के सबसे निचले स्तर पर गिरने को भी बाध्य कर देता है। इसलिए भैया श्रवण की पुष्टि तो कीर्तन से ही होती है। जो व्यक्ति श्रुत धारा के अनुरूप संत जनों के मुख से भगवत कथा को सुनता है तो वे व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है, वो निश्चिंत हो जाता है। क्या? कि भगवान श्री हरि सर्वत्र विराजमान है, मेरे हृदय में विराजमान है। वे भगवान श्री हरि का कथा ही एकमात्र श्रवण करने योग्य है।
और भगवान के गुणगान करने में उसका इतना श्रद्धा धीरे धीरे प्रोत्साहित होता जाता है, बढ़ता जाता है। क्योंकि जिस व्यक्ति के मुख से उसने भगवान के गुणानुवाद को श्रवण किया है, उस व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक पहलुओं से भगवान के लिए ही नियोजित किया है, भगवान के सेवा में नियोजित किया है, भगवान के कथा में नियोजित किया है, भगवान के नाम संकीर्तन में नियोजित किया है। इसलिए ऐसे महात्मा के मुख से यदि भगवत कथा हम लोग श्रवण करते हैं तो भगवान के प्रति विशेष रूप से हमारा निष्ठा होती है, रुचि होती है। भगवान की सेवा करने में एक उत्साह होता है। इसलिए देखो जितने बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, सभी लोगों ने क्या किया? भगवान का यशोगान ही तो किया है, हैं? भगवान का चरित्र का कथन ही तो किया है, भगवान के नाम कीर्तन ही तो किया है। जितने भी महात्मा देख लो। इसलिए ये महात्मा शब्द भगवत विषयक श्रवण से ही आता है। जो श्रवण नहीं किया है वो महात्मा योग्य, महात्मा शब्द उसके लिए व्यवहृत होने योग्य नहीं है। इसलिए जितना भी गुरुजन हुए, महाजन जन हुए, संत जन हुए, आचार्य गण हुए, सभी लोगों ने भगवान का गुणगान किया है। क्यों? इसमें किसी प्रकार के कोई देश की, काल की, विधि की कोई बंधन नहीं है। देश काल नियम नहीं, सर्वसिद्धि है। यह सर्वत्र सुलभ है, सर्वदा सुलभ है, नित्य है, चिन्मय है। इसलिए यह सनातन है, इसलिए ये भागवत धर्म है, क्योंकि ये शाश्वत है और सर्वत्र है। और ये भागवत से संबंधित होने के कारण ये भागवत धर्म है। भगवान से संबंधित होने के लिए कारण भगवत धर्म है। जिस प्रकार भगवान अनंत विश्व ब्रह्मांड के स्वामी है, इसी प्रकार भगवान के नाम ये अनंत विश्व ब्रह्मांड में कीर्तित होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए। पृथ्वी ते आछि यद नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हईवे मोर नाम। क्योंकि वे भगवान सर्वत्र है। ऐसे नहीं कि केवल हमारे भारतवर्ष में है, यहाँ ये उत्तर प्रदेश में है या वृंदावन में, भगवान सर्वत्र है। सुखदेव गोस्वामी इस बात को बताते हैं। इसलिए वे भगवान के गुणगान सर्वत्र होना चाहिए और सर्वदा होना चाहिए। यदि सभी को भगवान के विषय में श्रवण करने को मिले तो सभी लोग भगवान के प्रति श्रद्धायुक्त होंगे, भगवत सेवा के प्रति सबके हृदय में उत्साह जागृत होगा। बोलते हैं भगवान के विषय में जिस दिन हमारा श्रवण करने का इच्छा हुआ, वही इच्छा ही उसके तमाम पाप राशि को तत्क्षणात भस्म कर देता है। और श्रवण करने मात्र से पुमान भवति निश्चल, उसके हृदय को परम पवित्र कर देता है। और उस पवित्र हृदय में भगवान आकर के विराजमान हो जाते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी आगे के श्लोक में क्या कहते हैं?
कि पीबन्ति जे भगवत आत्मनः सताम कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतं पुनन्ति ते विषय विदुषिताशयं व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। क्या बोल रहे हैं? पिबन्ति जे भगवतः आत्मनः सताम, कि जो संत जन, जो भगवान के प्रियजन नित्य प्रति भगवान के उस अमृत तुल्य कथा को अपने उस कान रूपी पात्रों के द्वारा पान करते हैं, भर भर के पीते रहते हैं, बोलते उनका हृदय सर्वदा परम पवित्र रहता है। ऐसे वैष्णव जनों का दर्शन करने मात्र से, ऐसे संत जनों का स्मरण करने मात्र से, बोलते भौतिक भोग में कलुषित जीव का भी परम पवित्रता की स्थिति प्राप्त हो जाती है। इसलिए हमारे गौड़ीय परंपरा में ये तमाम श्रेष्ठ श्रेष्ठ जो भगवत प्रियजन हुए, उन्हीं के नामों को श्रवण करने का विधि है। हमारे समस्त मठों में प्रातः से ही ये विधि प्रारंभ हो जाता है। होता कि नहीं होता? कितने महात्माओं का नामों का स्मरण होता है सुबह सुबह प्रत्येक मठ में। कृष्ण हैते चतुर्मुख पय कृष्ण सेवन्मुख, ब्रह्मा हैते नारदैरमति, नारद हैते व्यास मध्व कहे व्यासदास, पुण्य प्रज्ञा पद्मनाभगति, नृहरि माधव वंश अक्षव्य परमहंस। ये तमाम संतों का, इन तमाम महात्माओं का नामों का हम लोग उच्चारण भी करते हैं, स्मरण भी करते हैं। इतना सुविधा, इतना सुजोग श्री गुरुपाद पद्म हमें प्राप्त कराए हैं। इसलिए उन महात्मा लोगों ने भगवान के उस परम पवित्र कथा को, जो कि अमृत के समान है, अपने कानों में भर भर करके पान किया है। और जो पान किया है उसी अमृत को ही उन्होंने वाचन के रूप में, कथा के रूप में हमें पिलाया है। लेकिन हम लोग उसको पान करना नहीं चाहते हैं। और बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी, पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम। ये संसार के भोग विलास में प्रमत्त होकर के जो अपवित्र स्थिति में हमेशा रहने वाला बद्ध जीव है, उनके हृदय को भी परम पवित्र करने के लिए भगवान उन महात्माओं के मुख से अपने स्वयं के कथा को वितरण करते हैं। और ब्रजंती तत्चरण सरोरुहांतिकम। यदि इस प्रकार संत जनों के मुख से भगवत कथा श्रवण किया जाए तो वो श्रवणकारी भगवान के चरणों को प्राप्त कर लेता है। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, क्योंकि भैया ये संसार में जितना भी कष्ट है, जितना भी दुख है, किस लिए है? क्योंकि हम सांसारिक वस्तुओं के प्रति इतना प्रभुत्व जताने वाले हैं, इतना महत्व देने वाले होते हैं। जितना महत्व इस संसार के वस्तुओं के प्रति रहेगा, जितना आसक्ति इस संसार के वस्तुओं के प्रति रहेगा, बोलते हमारा जीवन उतना ही दूषित होता जाएगा, उतना ही कष्ट का सम्मुखीन होना पड़ेगा। इसलिए इन इंद्रियों के द्वारा हम लोग इस प्रकृतिस्थ रस को जितने अधिक हम लोग दोहन करने के लिए प्रयास करेंगे,
अर्थात इंद्रिय तृप्ति का संसाधन जुटाने में प्रयास करेंगे, उतना ही हम लोग भगवान के माया के द्वारा बनते जाएंगे। और बार बार ये संसार में जन्म लेकर के यहाँ के दुख और कष्ट त्रिताप के द्वारा दग्धीभूत होते जाएंगे। अब देखो, मनुष्य जीवन का जितना भी आवश्यकता है उसको भगवान सब व्यवस्था करके रखे हैं। खाने का, पहनने का, हैं, जितना भी वस्तु है, राशन हो, जो कुछ भी है, सब कुछ व्यवस्था भगवान करके रखे। और जिसको जितना मात्रा में चाहिए उसको उतना मात्रा में भगवान उसका प्रतिपूर्ति कर रहे हैं। ये संसार में असंख्य जीव है, सबका भरण पोषण कौन कर रहा है? भगवान ही कर रहे हैं। जीव तो केवल अपना कर्म करते जा रहा है, लेकिन उसके भरण पोषण का जितना व्यवस्था सब भगवान के द्वारा हो रहा है। इसलिए भरण पोषण की इन व्यवस्थाओं के लिए हम लोग अपनी समस्त ऊर्जा को लगा दें, हैं? अपने समस्त सामर्थ्य को लगा दे, समस्त समयों को लगा दे, संपूर्ण जीवन को लगा दे, उससे बड़ा मूर्खतापूर्ण कार्य और क्या हो सकता है? पीछे हम लोग श्रवण किया था, अरे क्या रहने के लिए जंगल के, प्रकृति के पेड़ पौधे क्या छाया देना बंद कर दिया है? क्या वे पेड़ पौधे फल इत्यादि देना बंद कर दिया है? क्या नदियां सूख गई है? पहनने के लिए क्या रास्ते पे कोई चिथड़े पड़ा हुआ नहीं मिलेगा? सोने के लिए क्या अपने बाजू में सिर रख कर नहीं सो सकते हो? जितना आवश्यकता है सब कुछ संसाधन ये शरीर के द्वारा हो जाता है, लेकिन हम लोग इस अजथा संसाधनों के पीछे पड़ करके भैया बड़े बड़े यंत्र, बड़े बड़े औजार, बड़े बड़े सुविधा सब कुछ इकट्ठा कर लेते हैं। क्या उससे आराम मिलता है? हैं? लोग सोचता है कि मेरे पास ऐसा एकदम एयर कंडीशन घर हो और एकदम मलमल गदा से युक्त पलंग हो, हैं? नींद आएगा उसमें? आदमी सोचता है मैं सो जाऊंगा। जितना आरामदेह व्यवस्था होगा, जितना वैभवपूर्ण स्थिति होगा, बोलते उसको उतना ही टेंशन होगा। इसलिए हमारे महाजनों ने सबसे शांतिप्रद जीवन क्या बताया है कि सादा जीवन, उच्च विचार। जीवन को एकदम सीधा सादा रखो, लेकिन विचार हमेशा हाई थिंकिंग रखो, हाई थिंकिंग। वास्तव में यही विचार ही, यही आचरण ही, यही जीवन प्रणाली ही हमें एक आरामदेह स्थिति बनाता है। अब देखो, जो व्यक्ति सारा दिन रिक्शा चलाता है, अब परिक्रमा में जाना, ना गद्दा है, ना पंखा है, ना कुछ है, वही रिक्शे में बेचारा सो जाता है। और इतना गहरा नींद, आधे पैर उसका हैंडल के ऊपर है, कमर से ऊपर उसका सीट में है, हैं? आराम से सो जाता है।
लेकिन व्यक्ति एयर कंडीशन रूम में एकदम मखमल गद्दा से युग बेड में उसको नींद नहीं आता। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने हम लोगों के लिए क्या विचार दिया कि भैया हमेशा उच्च चिंतन करो। उच्च चिंतन क्या है? भगवान के विषय में चिंतन करो, श्रीमद् भागवत का श्रवण करो। क्योंकि इस कलियुग में, वास्तव में इस कलियुग में मनुष्यों ने मनुष्य जीवन का जो वास्तविक दृष्टि है उसको खो दिया है। पशुजित दृष्टि के प्रति, आसुरिक दृष्टि के प्रति इतना आसक्त हो गया है कि मानविक दृष्टि को उन्होंने खो दिया है, अंधे हो गए हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत का कथा ऐसे अंधे व्यक्ति के लिए ये टर्चलाइट का काम करती है, उसको पथ प्रदर्शन कराती है। व्यक्ति बिल्कुल किम कर्तव्यम विमूढ़म उसकी स्थिति में आ जाता है। लेकिन इसके सौभाग्य से कहीं किसी महात्मा के मुख से एक क्षण भी भगवत कथा श्रवण करने को मिल जाए तो उसको एक राह दिखता है, एक रास्ता दिखता है, हैं? कि हाँ मेरे जीने का तो रास्ता यही है। उसके जीवन का जो असली मार्ग है वो भागवत के कथा के रूप में उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए जीव गोस्वामी जी ने भी इसी बात को विशेष स्पष्ट रूप से वर्णन किया है कि भैया श्रीमद् भागवत कथा ये भगवान का अमृतमय संदेश है। पान करो इसको, श्रवण करो इनको, अध्ययन करो इनको। जितना अधिक श्रीमद् भागवत का कथा श्रवण किया जाता है उसका लक्ष्य उतना ही स्पष्ट होता जाता है। हाँ, उसकी दृष्टि उतना ही स्पष्ट होता जाता है। और भैया जब दृष्टि स्पष्ट है तो उसको रास्ता भी तो एकदम साफ दिखेगा। और फिर उसी रास्ते में चलने, जो रास्ता साफ दिख रहा है उस रास्ते में चलने में कोई परेशानी नहीं है, आराम से व्यक्ति चल सकता है। और हम चलने के लिए तो आए हैं। कहाँ चलने के लिए आए हैं? भगवान के धाम को चलने के लिए आए हैं। लेकिन हमारा दृष्टि ठीक नहीं है तो हमको पथ नहीं दिख रहा है। इसलिए उस पथ के पथिक होने के लिए, उस पथ को एकदम आलोकमय स्थिति में दर्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्रवण करना पड़ेगा। भगवान के कथा को श्रवण करना पड़ेगा, क्योंकि उसी से ही आनंद की प्राप्ति है, उसी से ही शांति की प्राप्ति है, उसी से ही ज्ञान की प्राप्ति है। ऐसा इसलिए जो शुद्ध भक्त वैष्णव जन है वे भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, कथा के अलावा दूसरे कोई वस्तु में आकर्षित नहीं होते हैं। संसार की कोई वस्तु ऐसे वैष्णव जनों को मोहित नहीं कर सकती है, क्योंकि जितने भी ऋषि मुनिगण हुए सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत की कथा को अनुमोदन किया है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने हम लोगों को ये संदेश दिया है कि भैया कि जब हरि सर्वत्र है, सर्वदा है, तुम्हारे हृदय में विराजमान है और वे हरि का कथा बोलते अमृत के समान है, नित्य प्रति उनकी कथा को श्रवण करना, स्मरण करना और कीर्तन करना
प्रत्येक मानव मात्र का परम कर्तव्य है। इसलिए क्योंकि इसी के द्वारा ही भगवान के पाद पद्म में प्रेम भक्ति लाभ कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। देखो सुखदेव गोस्वामी जी ने कितना श्रेष्ठ विधि बताया भक्ति योग की विधि को स्वीकार करने के लिए, है? और कोई ज्यादा कष्ट नहीं है। आपको नहीं बोल रहे सुखदेव गोस्वामी जी कि तुम जो है एकदम निराहार रहो, किसी जंगल में जाकर के रहो, नहीं बोल रहे हैं। बल्कि अब जहां पर भी हो, जैसी स्थिति में हो, क्या करना है? भगवान की कथा को श्रवण करना है और पर्याप्त रूप से श्रवण करना है। उसी से ही हमारा जो कलुषित हृदय है वो परम पवित्र हो जाता है। अर्थात संसार के जो कलमश है वो दूरीभूत हो जाता है। और ऐसे जो अभ्यास करता है, क्योंकि अभ्यास के द्वारा सब कुछ संभव है। यदि भक्ति योग का अभ्यास है तो वही अभ्यास करता, अभ्यास करने से उसका मन में जितना भी सांसारिक इच्छाएं हैं, भौतिक कलमश है, वो समूल नष्ट हो करके भगवान के प्रति, भगवान के पाद पद्म में उसका चित्त वृत्ति लग जाता है। लेकिन भैया अभ्यास कर रहे हैं हम लोग, हैं? फिर भी अभ्यास करते करते हमारा हृदय में कलमश दूर नहीं हो रहा है। इतना कोई 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से गुरु पदाश्रय किए हैं, फिर भी थोड़ा सा सब्जी के लिए लड़ाई झगड़ा करना, हैं? आसन में बैठने के लिए लड़ाई झगड़ा करना, इसका निंदा करना, उसका चुगली करना। अरे तुम 50 साल से अभ्यास कर रहे हो, फिर भी उसका कलमश दूर नहीं हो रहा है, तो समझ लेना वो छद्म भक्त है। ऐसे लोगों की फिर भवबंधन छूटने का भैया कोई उपाय नहीं होता है। उसके निष्कंटक रूप से, निर्लिप्त रूप से, निर्विकार रूप से, निरपराध रूप से भगवान के चरणों में शरणापन्न होना ही एक शुद्ध वैष्णव का लक्षण होता है। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो